Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic magnetic materials. Today's lecture number is 2. देखो previous lecture में हमने देख लिया था कि बार मैग्नेट जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका जो फॉर्मूला है वो आता है, तो वो हमने डिराइव कर लिया था. ओके, and again we have drawn the graph also, potential versus angular displacement. अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट डेरिवेशन है कि अगर हम ये बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ अ बार मैग्नेट. ओके, तो ये आएगा 3 मार्क्स के लिए. एक्सप्रेशन आएगा obtain an expression for obtain an expression for the time period of angular SHM या एंगुलर ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन फॉर बार मैग्नेट. फॉर बार मैग्नेट तो एंगुलर टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम फॉर बार मैग्नेट हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, चलो कंसीडर bar magnet is suspended in uniform magnetic field. ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बार मैग्नेट को सस्पेंड किया. लेट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट. ओके, अल्फा एंगुलर एक्सलरेशन. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना एक्ट होगा ऑन बार मैग्नेट? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन मैग्नेट. तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना. ये टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट होगा. ओके, लेकिन जो रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा इस बार मैग्नेट पे, है ना, वो उसको इनिशियल पोजीशन पे लेके आएगा, है ना. बट the restoring torque will bring back. ओके, एंड रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? ये मान लो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? ये रिस्टोरिंग टॉर्क माइनस एम बी साइन थीटा. ओके, माइनस एम बी साइन थीटा. ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? कि ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ना, ये इन द अपोजिट डायरेक्शन होता है टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is opposite to the deflecting torque, to deflecting torque. ओके, तो ये थीटा जो है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल. तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सॉरी ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, दिस इज रिस्टोरिंग टॉर्क. This restoring torque is equals to how much? Minus mb theta. Theta is very small. Theta small है तो क्या लिख सकते हैं? Sin theta approximately equals to theta. So ये जो restoring torque है कितना हो जाएगा? Minus mb theta. Give this equation number 2. Okay. And at equilibrium रिस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होंगे? इक्वल होंगे. एट इक्विलिब्रियम ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होंगे? ये इक्वल होंगे. रिस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये इक्वल होंगे. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एम बी, सॉरी माइनस एम बी थीटा. ओके, लेकिन अल्फा क्या है पता है? अल्फा ये अल्फा आई इज इक्वल्स टू अल्फा क्या है? डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी है ना, सर्कुलर मोशन है ना. पुट अल्फा is equals to what? Rate of change of angular velocity per unit time. पता है ना ये हमको, d ओमेगा बाई डी टी is equals to क्या लिखूं? माइनस एम बी थीटा है ना. लेकिन पुट ओमेगा is equals to d थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो क्या आएगा? आई डी बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी माइनस एम बी थीटा. क्या आया ये? आई डी स्क्वेयर थीटा बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा. सो डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस एम बी अपॉन आई थीटा. ओके, comparing this equation with the standard equation of linearization. Comparing with differential equation of linear SHM. linear SHM क्या है? देखो linear SHM का डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स है ना. तो ये दोनों कंपेयर करेंगे. इसको इक्वेशन नंबर 3 देते, इसको इक्वेशन नंबर 4 देते. कंपेयर करेंगे है ना, कंपेयर करेंगे ये दोनों इक्वेशन. तो क्या आ जाएगा? बाय कंपेयरिंग, तो जब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा? एम बी अपॉन आई है ना. कंपेयर करो. सो ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा? एम बी अपॉन आई, यानी ओमेगा कितना आएगा? रूट ऑफ एम बी अपॉन आई. गॉट दिस? एम बी अपॉन आई. लेकिन पीरियड क्या है? देखो पीरियड ऑफ एस एच एम क्या है? पीरियड ऑफ एस एच एम ऑफ एस एच एम क्या है? t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. ओमेगा का वैल्यू रूट एम बी अपॉन आई डालेंगे तो t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 पाई आई अपॉन एम बी, आई अपॉन एम बी.
this is the expression for period of angular SHM for the bar magnet when it is freely suspended in uniform magnetic field. Got this? एक बार फिर से ये डेरिवेशन ये 3 मार्क्स के लिए आएगा. Obtain an expression for time period of angular oscillation for bar magnet. तो हम बार मैग्नेट कंसिडर करते हैं कि फ्रीली सस्पेंड किया गया इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी. ओके, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बार मैग्नेट का, अल्फा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है. तो वो कितने टॉर्क से डिफ्लेक्ट होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन मैग्नेट, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना, रोटेशनल मोशन में. चलो ये हमने किया है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. ओके, देन लेकिन जब ये बार मैग्नेट डिफ्लेक्ट होगा तो उसको उस पे रिस्टोरिंग टॉर्क भी एक्ट होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन. ओके, तो दिस रिस्टोरिंग टॉर्क जो एक्ट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन टू दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है? माइनस एम बी साइन थीटा. लास्ट देखो हमने इसको 11 में ये डिराइव किया है ना, टॉर्क कितना एक्ट होता है? एम बी साइन थीटा. लेकिन यहाँ पे हमने माइनस साइन लिया, क्यों? ये अब हम ऑसिलेशन का सम देख रहे हैं. जब ये ऐसा ऑसिलेट होगा, ओके, तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है जो कि एक्ट करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये उसको मीन पोजीशन पे लेके आएगा. ओके, लेकिन उसका डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है. देयरफॉर यहाँ पे अपोजिट निगेटिव साइन लगा, तो थीटा ये बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? थीटा. तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हुआ? माइनस एम बी थीटा. लेकिन एट इक्विलिब्रियम बोथ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आई अल्फा, रिस्टोरिंग टॉर्क माइनस एम बी थीटा. अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डी ओमेगा बाई डी टी. पुटअप कर दिया अल्फा, डी ओमेगा बाई डी टी. लेकिन ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. तो ओमेगा का वैल्यू डी थीटा बाई डी टी पुट किया, तो ये कैसे लिखेंगे? डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर. यानी क्या आया? आई डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा. ये आई को हम इसके डिनोमिनेटर को लेके गए. ओके, तो ये डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी आई थीटा. अब ये इक्वेशन किसकी सरीका है? इट इज मींस ये लीनियर एसएचएम का जैसा इक्वेशन था, डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओके, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये कितना आ गया? एम बी अपॉन आई. तो ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा? एम बी अपॉन आई. तो हमको पता है पीरियड ऑफ एसएचएम कितना है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे रखो, तो स्क्वायर रूट में एम बी अपॉन आई आएगा, तो ये आई ऊपर चला आएगा. तो टी इज इक्वल टू 2 पाई इनसाइड स्क्वायर रूट आई अपॉन एम बी, इनसाइड स्क्वायर रूट 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी. आए समझ में? ओके, मीन्स देखो ये आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ. ये जो है माइनस एम बी थीटा था, यहाँ पे आ जाओ. क्या है? पीरियड ऑफ एसएचएम क्या है? पीरियड ऑफ एसएचएम क्या है? पीरियड ऑफ एसएचएम ये आई थिंक ये अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. टी इज इक्वल टू 2 पाई. ओमेगा का वैल्यू क्या रख रहे हैं हम? स्क्वायर रूट ऑफ एम बी, स्क्वायर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई. तो क्या आएगा? ये टी इज इक्वल टू 2 पाई, है ना, ये आई ऊपर आ जाएगा, आई अपॉन एम बी. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ एसएचएम, पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम फॉर बार मैग्नेट. आया समझ में ये? तो इस तरह से ये एक्चुअली ये
ऑसिलेशन का ये डेरिवेशन है, लेकिन ये मैग्नेट से रिलेटेड है, इसलिए मैग्नेटिक मटेरियल में उसको रखा है. गॉट दिस? तो इन दिस वे दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ बार मैग्नेट. ओके, लेकिन अगर हमको फ्रीक्वेंसी बोला गया तो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा? इफ दे आस्क टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो अभी टाइम पीरियड आ गया. टाइम पीरियड कितना आ गया? टाइम पीरियड कितना आ गया? देखो टाइम पीरियड कितना आ गया? t is equals to 2 pi I upon mb. ये टाइम पीरियड आ गया. फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ये जो n है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड. तो n इज इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल, ये अगर रखेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई. इस तरह से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है. आया समझ में? गॉट दिस? तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी पूछने दो या पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम पूछने दो फॉर बार मैग्नेट. इस तरह से इसका डेरिवेशन है. गॉट दिस? तो अब हम चलते हैं. अब हमने दो डेरिवेशन लिए. एक तो था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर बार मैग्नेट विच वॉज कमिंग टू बी, यानी प्लस एम बी मैक्सिमम था, माइनस एम बी मिनिमम था, एंड जीरो है ना, ये आया था एट व्हाट वी कैन से व्हेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाज पाई बाय 2. ओके, अब इस पे ये दोनों जो डेरिवेशन लिए हमने उस पे कुछ सम सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. चलो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, सम्स लेते हैं इन दोनों डेरिवेशंस पे या दोनों फॉर्मूलाज पे. ओके, देखते हैं. ओके, a short bar magnet ये न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं हम, ठीक है, न्यूमेरिकल्स. प्लेस विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री, यानी थीटा 30 डिग्री है, विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है? 0.25 टेस्ला. एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है? 4.5 into 10 raised to minus 2 joule. What is the magnitude of magnetic moment of magnet? यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट क्या होगा? अब देखो ये फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू क्या है? एम बी साइन थीटा. देखो बहुत सिंपल सम है. तो हमको क्या पूछा है? एम पूछा है. तो एम इज इक्वल टू क्या आएगा? टॉर्क अपॉन बी साइन थीटा. टॉर्क कितना है बोलो? टॉर्क 4.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 और बी कितना है? 0.25 साइन 30. साइन 30 यानी कितना? 1/2. ओके, 4.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2. चलो ये हम एक काम करते हैं ना, ये इधर ले लेते हैं. सो दैट 45 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. ये भी दो डेसिमल हटा डालते हैं. 25 इंटू 10 रेज टू क्या आएगा? माइनस 2. एंड साइन 30 का वैल्यू 1/2. ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा? 9 5 45 and 5 5 25. ये 2 को ऊपर ले लेते हैं. 9 2 18 अपॉन 5 माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, ये -1 हो जाएगा. कितना आ जाएगा? 5 से डिवाइड करो. 5 3 15. कितना बचा? 3. 0 ले लिया. 5 6 30 यानी 0.36 ये आया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ओके, इसका यूनिट क्या आएगा?
एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट आएगा। या आपको इसमें भी देखो, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर ये यूनिट होता है। ओके, या इससे अगर हमको लेना है जूल, जूल और ये टेस्ला, ऐसे भी और कैसा दे सकते हैं, इसका यूनिट क्या था, जूल है ना, जूल, और ये क्या है, टेस्ला, जूल पर टेस्ला, ऐसा भी यूनिट हो सकता है इसका, ठीक है ना। चलो, ये था पहला सम। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम देखो, चलो नेक्स्ट सम लेते हैं। वर्क डन, वर्क डन देखो, work done in turning a magnet of magnetic moment m by an angle of, देखो, work done in turning bar magnet of magnetic moment m by angle of 90 degree, by angle of 90 degree from the magnetic meridian, from magnetic meridian. Okay, in n times the corresponding work done, in is n times corresponding work done. Okay, to turn it through an angle, to turn it through angle 45 degree. What is the value of n? n क्या है ऐसा पूछ रहे हैं। ओके, देखो, वर्क डन टू टर्न थ्रू 90 डिग्री is equals to work done to turn is equals to n times the work done at 45 डिग्री, ऐसा है। ओके, अभी हमको वर्क डन पता है, वर्क डन टू टर्न, अभी ये लिखते हैं वर्क डन थ्रू 90 डिग्री, क्या फॉर्मूला इसका, एम बी कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा टू, यहाँ पे थीटा टू कितना है, 90 है। देखो, हमने जो लास्ट डेरिवेशन डिराइव किया था, ओके, उसका फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन, सॉरी, कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन। ओके, अब यहाँ पे थीटा वन कितना पुट करेंगे, 90, एंड मैग्नेटिक मिरेंड से घुमा रहे हैं तो थीटा टू 0 पुट करेंगे, तो कितना आएगा, एम बी कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 90। अब देखते हैं भाई, वर्क डन थ्रू 90 डिग्री कितना आया, एम बी कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1 माइनस 0, यानी क्या आया, वर्क डन एम बी आ गया। ठीक है, अब वर्क डन निकालते फॉर 45 डिग्री, वर्क डन फॉर 45 डिग्री, वर्क डन थ्रू 45 डिग्री, क्या लिखू, एम बी कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 45, कितना आया, एम बी 1 माइनस कॉस 45 का वैल्यू कितना, 1/√2, तो एम बी कितना आया, √2 माइनस 1/√2। चलो, ये अब ये जो है, ये फिर से रिलेशन फ्रॉम वन कितना आएगा, एम बी इज इक्वल टू n टाइम्स एम बी
√2 -1 upon √2. MB will get cancel. अभी n का वैल्यू कितना आया? √2 अपॉन √2 - 1. अब ये दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो ये 1.414 अपॉन 1.414 -1 यानी 1.414 अपॉन 0.414. इस पे लॉग टेबल लगेगा तो क्या आता है आंसर, मैं आपको डायरेक्टली बता देता. इसका आंसर आता है 3.414, है ना. 3.414. देखो ये इस तरह से आपको एक्चुअली नीट में या सीईटी में क्वेश्चन पूछेंगे. देखो वर्क डन इन टर्निंग थ्रू 90 डिग्री is n times the work done through 45 degree. यानी work done through 90 degree is equals to n times work done through 45 degree. अब हम पहला सॉल्व करते हैं वर्क डन थ्रू 90 डिग्री. ये फॉर्मूला मैग्नेटिक मेरिडियन से घुमा रहा है, यानी जो थीटा है वो 0 ही लेना है, थीटा टू 0 ही लेना है. ओके, तो देखो ये 0 ले लिया, ये 90 ले लिया, तो cos 0 1 cos 90 0, तो MB आ गया. फिर वर्क डन सेकंड निकाला, है ना, थ्रू 45 डिग्री, ये आया. देन ये दोनों इक्वेशन 1 में रख दिए तो n का वैल्यू निकाल दिया 3.414. ओके स्टूडेंट्स, एक और सम ले लेते हैं, जो अभी हमने एक्सप्रेशन देखा था उसका. देखो क्या है, a magnetic needle ओके, placed in uniform magnetic field. किधर प्लेस किया? placed in uniform magnetic field. uniform is placed in uniform magnetic field. has magnetic moment कितना दिया है? 2 into 10⁻² ampere meter square. and moment of inertia कितना है? 7.2 10⁻⁷ kg meter square. it performs 10 complete oscillation in 6 seconds, means 10 oscillation. okay, 10 oscillation in 6 seconds. 10/6 ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आरपीएस. इसका पीरियड तो कितना आएगा? 6/10 यानी 0.6 सेकेंड है. ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो T इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? क्या है? 2 पाई I अपॉन MB. अब इसको हम स्क्वायर करेंगे एंड सारे वैल्यूज वी विल पुट. देखो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ दिस साइड, स्क्वायर करेंगे तो क्या आया? T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर I अपॉन MB. B उधर चला जाएगा, B फाइंड आउट करना है B, तो B को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया. 4 पाई स्क्वायर I M T स्क्वायर. अब सारे वैल्यू 4 पाई स्क्वायर I कितना है? 7.2 इंटू 10⁻⁷. ओके, और क्या है? M 2 इंटू 10⁻⁻² एंड क्या बचा? B नहीं, T कितना है? 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर. ओके, चलो देखते हैं. 2 2 जा 4. ओके, तो ये आया 2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 7.2. ये -2 ऊपर गया, 10⁻⁻5 अपॉन क्या बन गया? 0.36 का स्क्वायर. ओके, तो ये कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 इंटू पाई स्क्वायर 72, ये 10⁻⁻6. देखो मैंने डेसिमल बढ़ा दिया,
इधर 36 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, 36 टू जा 72, ओके 2 टू जा 4 पाई स्क्वेयर इंटू माइनस 2 ऊपर लेके जाओ माइनस 4 हो जाएगा 4 इंटू, अब ये नियर अबाउट आंसर कितना ही है 4 के लगभग है ना, क्योंकि पाई स्क्वायर लगभग कितना होता है 9.86, 3.14 का स्क्वायर 9.86 होता है इंटू 10 रेज टू माइनस 4। चलो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 6 24, 4 8 32, 34, 4 9 36, 36 प्लस 3 39, देखो 1 2 1 2 39.44 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, यानी कितना आया 3.944 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, ये आया टेस्ला। देखो तो 3 कितना आंसर है, यस 3.944 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 टेस्ला, है ना, ये आया मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? इस तरह से ये सवाल था। गॉट दिस? मीन सिंपल, हमने ये फॉर्मूला यूज किया, बी स्क्वायर करके बी को इधर रखा, बाकी सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मैंने तो लॉग टेबल भी नहीं यूज किया। ओके, या यू कैन यूजिंग द लॉग टेबल भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल नंबर है तो मैन्युअली फटाफट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।